आउज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है और ये एमफिल का कोर्स है। और हमारा जो कोर्स कोड नंबर है इसका 0740 है। और हम इस एमफिल एजुकेशन को पढ़े हैं जिसका आज हम यूनिट नंबर 2 पढ़े हैं जो कि है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव केस स्टडीज़। तो आज हम इसको स्टूडेंट शुरू करेंगे। हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है और मैं आपके साथ मोहम्मद सिमला खान हूँ। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन इसके चैप्टर का। तो वो क्या है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सेंटर्स इन द वर्ल्ड विच प्रमोट एंड प्रोवाइड सर्विस इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि बहुत सारे हज़ारों किस्म के जो हैं ये दुनिया में जो है वो प्रमोशन और जो सर्विसेज के सेंटर्स मौजूद हैं जो कि हमें एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की सर्विस फ्राहम करते हैं। द सेंटर्स ऑफ एक्टिविटी विद आ नेशनल इम्पैक्ट कैन बी ग्रुप्ड इन 5 मेन टाइप्स। वो कौन सी 5 किस्में स्टूडेंट्स जो इन पे इम्पैक्ट नेशनली करते? नंबर ए पे क्या, रिसर्च एंड टीचिंग यूनिट इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, यानी कि रिसर्च एंड टेक्निक जो है यूनिट्स इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ में। नंबर बी पे क्या है, गवर्नमेंटल सेंटर्स यूनिट्स एंड एजेंसी, यानी गवर्नमेंटल सेंटर्स और एजेंसीज। फिर है जी प्रोफेशनल एसोसिएशंस एंड नॉन गवर्नर ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशनल एसोसिएशंस और नॉन गवर्नर ऑर्गेनाइजेशन है। फिर है जी यूनिट्स लोकेटेड विद इन बिजनेस और इंडस्ट्री, यानी कि यूनिट्स लोकेटेड विद इन बिजनेस और इंडस्ट्री। फिर है जी ई पे परपोस्टरी proprietary corporations who major purpose is the sale of education technology से, यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज वाली ऑर्गेनाइजेशन भी उनका भी यही काम है कि वो आपको तो ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड करे। फिर है जी एफर्ट्स हैव बीन मेड इन दिस यूनिट टू हाईलाइट सम ऑफ द progress of educational technology by the above mentioned centers: EI Silva, Hungary, Colombia, Philippines, and United Kingdom. However, you will read details some progresses of these countries in the rest ऑफ डिजन, यानी इस चैप्टर में जो है हमें हाईलाइट करेंगे एजुकेशनल जो टेक्नोलॉजी है उसकी हम केस स्टडीज़ देखेंगे मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ मुल्कों में। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स इस चैप्टर के। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, डिस्कस द पोटेंशियल रोल ऑफ द टेलीविजन इन लर्निंग विद रेफरेंस टू द एक्सपीरियंस ऑफ ई आई सेलवर्ड, यानी सेलवर्ड के बारे में जो है ये बता रहे। फिर नंबर 2 पे आइडेंटिफाई द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द बेसिक स्किल्स एट द बिगनिंग ऑफ 7th grade with reference to learning with टेलीविजन, यानी कि लर्निंग टेलीविजन कैसे सीखा जाता है ये हम इसमें एजुकेशन टेक्नोलॉजी की साइड सीखें। नंबर 3 पे क्या है, एवेल्यूएशन एंड हंगरम एक्सपीरियंस ऑफ ओके एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी में इन सब की हम चीज़ को देखें आगे। नंबर 4 पे क्या है, क्रिटिकल एग्जामिनिंग द ACPO प्रोग्राम ऑफ कोलंबिया, यानी इसको देखेंगे। फिर है जी एक्सप्लेन द प्रॉब्लम इन्वॉल्व इन ACPO प्रोग्राम ऑफ कोलंबिया। फिर है जी डिस्कस रूरल एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट इन फिलीपींस। फिर है जी कमेंट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ BBC इन इम्पेरिटिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन UK। आगे स्टूडेंट्स बकायदा आगाज़ करते हैं चैप्टर का। सबसे पहले हम देखते हैं EI सिल्वर एजुकेशनल रिफॉर्म्स, यानी कि टेलीविज़न में एजुकेशनल रिफॉर्म्स का क्या जो है वो जुज़ है। फॉर फॉलोइंग आर द मेजर प्रॉब्लम्स टू बी टैकल्ड इन एजुकेशन इन द 1980s। नंबर 1 पे क्या जी कि जब सबसे बड़ा बता दो स्टूडेंट्स बताए 1980s में चेंज किया गया। तो नंबर 1 पे टू इम्प्रूव एजुकेशन opportunity for the rural population, thereby bridging the wide disparity in the access the quality between the urban centers and the rural areas। फिर है जी यानी अर्बन और रूरल एरियाज़ में जो है वो किस तरह से चेंज है वो देखिए। फिर है जी टू अराइव एट एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज व्हेन
एंड अर्ली 1980s फेवर बेसिक एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी, यानी एजुकेशन में और यूनिवर्सिटी में जो फेवर है वो कैसे डी फिर है टू इम्प्रूव internal efficiency at all levels but with an emphasis on a university and university level पे कैसे emphasize किया। फिर है जी टू इम्प्रूव टेक्निकल एजुकेशन टू मीट पर्सनल नीड, यानी पर्सनल नीड क्यों कैसे हम टेक्निकल एजुकेशन से हासिल करते हैं। फिर है जी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द लेबर फोर्स by reducing illiteracy and raising average level of education, average level of education कैसे improve होता है। फिर टू reduce रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे इंक्रीज होता है। आगे स्टूडेंट्स कहते हैं जी हंगरी एजुकेशन टेक्नोलॉजी एज ए, यानी हंगरी कंट्री में कैसे एजुकेशन टेक्नोलॉजी की सर्विस प्रोवाइड हुई। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द करंट ट्रेंड इन एजुकेशनल थिंकिंग एंड पॉलिसी one has to begin bear in mid the following historical social and economic, यानी कि हिस्टोरिकली सोशल इकोनॉमिक हेल्प होनी चाहिए। कंसीडरेशन में इसके एक मार्क्सिस्ट फिलोसफी exerts a strong influence on all aspects of educational activities, especially on the setting of objectives। फिर है जी एंड डिटरमिन ऑफ द जेंडर पॉलिटिक्स पर्सनल डेवलपमेंट इज़ अ फंक्शनल एंड वाइडर एक्सेप्शन ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्क्सिस्ट पेडागोगी, यानी कि मार्क्स जो था वो लेके आया किस तरह से जो है अपने एजुकेशन को बढ़ाने, किस तरह से एजुकेशन एक्टिविटी एजुकेशन सर्विसेज कैसे बताने, उनके फंडामेंटल राइट्स जो है वो इस मार्क्सिस्ट की जो सोच से मिलते हैं, स्कूल ऑफ थॉट से मिलते हैं। आगे जी है पीपल कल्चर एंड एजुकेशन इंजॉय हाई एस्टीम इन हंगरी, यानी कि हंगरी में जो एजुकेशन की हाई एस्टीम मिलती है। फिर द कल्चर हेरिटेज गोज बैक मोर देन थाउजेंड, यानी 1000 ईयर से जो है इसकी जो है पहुँच मिलती है। फिर द फर्स्ट डिग्री रिलेटेड टू पब्लिश एजुकेशन वॉज adopted early 1777. The law public education prescribe compulsory schooling for all children between 6 and 12 of age, यानी 6 and 12 की एज के दरमियान के जो लोग हैं उनको किस तरह ये सारी चीज़ें मिली है। बताया जी एजुकेशन इज़ कंसिडर द मेन चैनल फॉर सोशल मोबिलाइजेशन। एजुकेशन है वो मेन जो है ये सोशल मोबिलाइजेशन का जो है इसके लिए इसका चैनल बना रहा है। आगे स्टूडेंट्स जी चलते हैं, हमारे पास है जी कोलंबिया कंट्री में देखते हैं कि ACPO एक्सपीरियंस रेशो स्कूल प्रोग्राम, इसमें जी क्या है इसके तहत क्या है जी कोलंबिया इज़ द ओनली साउथ अमेरिकन कंट्री which border on the Atlantic as well as Pacific with a land across 1,382 square kilometers, 439,530 square miles. It is the fourth largest country in South America. कोलंबिया कैन बी रिगार्ड, यानी कि चौथा सबसे बड़ा जो है ये मुल्क है ये साउथ अमेरिका। फिर कोलंबिया कैन बी regarded as an archipelago of 7 micro-regional with particular social, economic and cultural challenges, यानी कि सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल जो करेक्टर है इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है। फिर रेडियो ब्रॉडकास्ट अलॉन्ग विद कोऑर्डिनेशन ऑफ प्रिंटेड टेक्स्ट्स वर यूज फॉर 3 सिस्टमेटिक कोर्स, यानी सिस्टमेटिक कोर्सेज में भी ये काम होता है। फिर फॉर बीइंग लिटरली फंडामेंटल एजुकेशन एंड फॉर्मल प्राइमरी स्कूल इक्वलेंट, यानी फॉर्मली इक्वलेंट किस तरह से स्कूल में इस्तेमाल किया जाता है देखा जाए। फिर एक्सटेंसिव यूज वॉज मेड फॉर लोकल वॉलंटियर लीडर्स हु वर स्पेशली ट्रेन, यानी जिनको ट्रेन किया जा रहा है उनके देखा जाए। फिर कॉस्ट वर केयरफुली कंट्रोल, कॉस्ट जो है कैसे केयरफुली कंट्रोल किया जाए। फिर substantial income was earned by using ACPO's facilities for contract printed jobs, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट प्रिंटेड जॉब्स के लिए किस तरह यूज़ किया। फिर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम अचीव, यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम किस तरह से अचीव किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें कोलंबिया में किया जाता है एजुकेशन के लिए।
आगे स्टूडेंट्स देखते हैं जी, हमारे पास है जी फिलीपींस रूरल एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट। इसमें स्टूडेंट्स क्या है जी, तो फिलीपींस में क्या है, इज़ द आर्कोपोलॉजी ऑफ सम 7,107 आइलैंड्स scattered over some 1,000 to 95,000 square kilometers, 500,000 square miles of the ocean water, and with a total land area of 300,000 square kilometer, 1153830 square meter। फिर है जी फैसिलिटेट इन द स्कूल एंड इन एजुकेशन, यानी फैसिलिटेट कैसे किया जाए। फिर है द प्रोग्राम फॉर रीसेंट्रलाइज एजुकेशन डेवलपमेंट, जैसे PRO पीरियड कहते हैं, वॉज डिज़ाइंड 1982 से 1985 के दरमियान किया गया। इम्प्रूव्ड अचीवमेंट, इंक्रीज पार्टिसिपेशन रेट, decrease dropout, prove the pupil teachers ratio, new curricular staff development and technical assistance were the major problems, and the efforts to solve the problem, यानी कैसे efforts हासिल किए गए प्रॉब्लम को सॉल्व करें। फिर इन ऑर्डर टू सॉल्व द नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल डेवलपमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने में वन of the effort of Philippines government is to stress on rural education ब्रॉडकास्ट, यानी रूरल एजुकेशन के अंदर जो ब्रॉडकास्ट किए करके किस तरह जो है आप एजुकेशन को पे डेवलप किया जाए, इसके ऊपर पूरे का पूरा फिलीपींस ने काम किया और इसको रूरल एजुकेशन को जो है ये स्ट्रेंथन किया फिलीपींस ने। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी, हमारे पास यूनाइटेड किंगडम BBC कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन ब्रॉडकास्ट। अब यूनाइटेड किंगडम ने क्या किया, BBC की मदद से एजुकेशन कैसे बेहतर की, वो यूँ की स्टूडेंट्स। यूनाइटेड किंगडम इज़ लोकेटेड ऑन द नंबर ऑफ आइलैंड्स ऑन द वेस्टर्न एज ऑफ द यूरोप शेल्फ, यानी यूरोप के वेस्टर्न एज के जो है शेल्फ जो है इस पर कायम है। द पॉपुलेशन एंड लैंड एरिया आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्ट्स, यानी कि कोई हिस्सों में जो तकसीम है, डेट इज़ इंग्लैंड, वेल्स, साउथलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, यानी कि जो 4 मुल्क हैं इसको जो है यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, जिसमें इंग्लैंड है, वेल्स है, साउथ लैंड है, और उसकी स्कॉटलैंड है, और उसका नॉर्थ आयरलैंड है। ये सारी फिर इमिग्रेशन हैज़ बीन इम्प्रूव कॉन्सिक्वेंटली फॉर द एजुकेशन, यानी कि इमिग्रेशन जो है ये आसान किया गया ताकि एजुकेशन सिस्टम को आसान किया जा सके। फिर इस लाइकवाइज देयर इज़ प्लेंटी ऑफ स्कोप फॉर डिसएग्रीमेंट ऑफ द फ्यूचर प्रॉब्लम, यानी कि फ्यूचर के प्रॉब्लम से इसमें डिसएग्रीमेंट का भी सामना है। द फॉलोइंग इज़ द पर्सनल सेलेक्शन मेजर प्रॉब्लम्स, वो कौन से प्रॉब्लम है जो पर्सनल फेजर किए जाए। नंबर ए पे क्या, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि कम रिसोर्सेज हैं। एफर्ट्स कैन बी मेड इम्प्रूव एंड जनरेट न्यू सोर्स ऑफ फाइंडिंग, बट दीज मे बी इन sufficient to prevent a decline in pupils परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी ऑफ यानी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेटर करो। पीपल्स को जो इनका डिक्लाइन कैसे हुआ, जब इनसफिशेंट जो है वो क्वालिटी जो है ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड की गई। नंबर बी पे क्या, डेमोग्राफिक चेंज, उनमें इफ़ेक्ट्स ऑफ द शार्प fall in birth between 1964 and 1977 was felt in secondary, further and higher, यानी सेकेंडरी और हायर एजुकेशन के लिए जो है डेमोग्राफिक के अंदर 1964 एक बर्थ का जो है शार्प फॉल भी देखा गया। नंबर सी पे क्या, करिकुलम ऑफ माइनर नीड्स टू बी रिवाइज, यानी करिकुलम में से कुछ चीज़ें रिवाइज, ज़्यादा रिवीजन या ज़्यादा अपडेट नहीं हुई, तो ये भी एक यूके में मसला है। डी पे क्या जी, न्यू प्रोग्राम्स, इसमें क्या, फॉर मिड कैरियर अपडेट एंड रिट्रेनिंग, perhaps using distance learning technique pioneered by the open tech introduced in 1981 will make slower program becomes of limited funds and weak
एम्प्लॉय सप्लाई नहीं, ये विंग एम्प्लॉय सपोर्ट इससे मिलती है, अनलिमिटेड फंड्स मिलते हैं। इससे भी जो है एजुकेशन का जो भट्ठा बैठा यूके में ओपन टेक ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1981 में। तो फ़ी अमान अल्लाह, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 अख्तिताम पजीर होता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का। तो और ये हमारा एमफिल का कोर्स था। तो मेरे चैनल मोहम्मद सफला खान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ताकि सके आप और भी वीडियोस दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि वो इससे मुस्तफ़ीद हो सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। मुझे दुआ में याद रखिएगा।